आस्था के महापर्व छठ पूजा का समापन उषा अर्घ देने के साथ ही हो गया। इस बार छठ महापर्व की शुरुआत 5 नवंबर 2024 को हुई थी, जो कि छठ के चौथे दिन यानी उषा अर्घ देने के बाद समाप्त हुआ। बिहार प्रदेश से शुरू हुआ ये पर्व आज पूरे विश्व में मनाया जाता है। इस पर्व की शुरुआत नहाए खाए से होती है और उगते सूर्य को अर्घ देने के बाद समाप्त होती है। चाहे अमीर हो या गरीब, चाहे बड़ा हो या छोटा, इस पर्व में एक समानता देखने को मिलती है। बड़े से बड़ा अधिकारी और छोटे से छोटा कर्मचारी भी इस पर्व को बड़े ही धूमधाम से मनाता है। महिलाएं नदी के किनारे जाती हैं और सूर्य देव को नमस्कार करती हैं। ये तस्वीरें इस पर्व के महत्व को समझाती हैं। उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार ने भी लखनऊ में अपने परिजनों के साथ इस पर्व को बड़े ही धूमधाम से मनाया। वहीं उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री और जमनिया विधानसभा क्षेत्र के विधायक ओम प्रकाश सिंह ने भी इस पर्व को बड़े ही धूमधाम से मनाया। जमनिया विधानसभा क्षेत्र की पूर्व विधायक सुनीता सिंह गहमरी ने इस पर्व पर व्रत रखा और अपने परिजनों के दीर्घायु की कामना की। उन्होंने इस पर्व को परंपराओं के साथ बड़े ही धूमधाम से मनाया। वो गंगा किनारे गईं, नदी में जाकर उन्होंने सूर्यदेव को प्रणाम किया, अर्घ लिया और तब जाके यह पर्व संपन्न हुआ। वर्तमान समय में यह पर्व भारत का सबसे बड़ा पर्व बन गया है। इस पर्व में लाखों लोग ईश्वर की आराधना करते हैं, सूर्यदेव को नमस्कार करते हैं। इस पर्व की तैयारियां 5 दिन पहले से ही शुरू हो जाती हैं। बाजार सज जाते हैं, घाटें सज जाती हैं। घाटों पर लोग बेदियां बनाना शुरू कर देते हैं। गन्ना, नारियल, ये सारे फल लेकर लोग गंगा घाट या नदी किनारे पहुंचते हैं। इन सारे फलों के साथ घर पर ही मिष्ठान बनाया जाता है। इस पर्व का प्रसिद्ध मिष्ठान है ठेकुआ, जो कि बड़ी ही स्वच्छता के साथ घर पर ही इसका निर्माण किया जाता है। उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर में इस पर्व की धूम देखने को मिली। जहां एक तरफ लखनऊ में इस पर्व को बड़े ही धूमधाम से मनाया गया, तो वहीं वाराणसी, प्रयागराज और गाजीपुर में भी इस पर्व को बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। गाजीपुर से हमारे सहयोगी हसीन अंसारी ने बताया कि इस पर्व को मनाने के लिए हजारों की संख्या में लोग गंगा किनारे इकट्ठा हुए। लोग अपने परिजनों के साथ गंगा किनारे आ रहे थे। महिलाएं व्रत रखी हुई थीं। बहुत सारे पुरुष भी ऐसे थे जिन्होंने छठ का व्रत रखा हुआ था। शाम का अर्घ शुरू हुआ तो डूबते हुए सूरज को नमस्कार किया गया और फिर अर्घ दिया गया। सुबह के वक्त जब सूर्योदय हो रहा था तो फिर सूरज की आराधना की गई और अर्घ देने के बाद इस पर्व का समापन हुआ। आप देख सकते हैं कि लोग गंगा किनारे इकट्ठा हो गए हैं। गंगा किनारे लोग अपने परिजनों के साथ सूर्यदेव की आराधना करने पहुंचे हैं और छठ के महापर्व को मनाने पहुंचे हैं। इस भीड़ में छोटे छोटे मासूम बच्चों से लेकर वृद्ध तक मौजूद हैं। सभी के अंदर इस पर्व को लेकर उल्लास देखा जा सकता है। सभी लोग इस पर्व को मनाने के लिए अपने सर पर दौरी लेकर गंगा किनारे घाट पर पहुंचते हैं। दौरी में तरह तरह के फल होते हैं और घर पे ही बने मिष्ठान होते हैं। उस मिष्ठान से सूर्यदेव की आराधना की जाती है और दूध एवं जल के साथ सूर्यदेव को अर्घ दिया जाता है। इसके बाद ये पर्व संपन्न होता है। मैम, आज छठ है और क्या आपकी मन्नत है और कितने सालों से आप आ रही हैं? मैं तो 20 साल से आ रही हूँ। मेरी मन्नत है कि इनको मिलिया हो, छठ माता की कृपा से इनको मिलिया हो। मैम, ये बताइए आप कहाँ से आ रही हैं? यहीं की रहने वाली लोकल हैं। मैम, अपना परिचय दीजिए। मैम, कहाँ से आ रही हैं? यहीं लोकल हैं। मैम, कितने सालों से आ रही हैं? पहला साल आपका है? ये एक आस्था का पर्व है और सब अपनी अपनी आस्था से इस छठ पूजा को मनाते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जिनको छठ माँ से ऐसी कुछ मन्नत होती है और उनका पूरा हो जाता है, तो कुछ ये आस्था का इसलिए पर्व माना जाता है। तो इंसान अपनी खुशी से मना रहे हैं, कुछ लोग अपनी खुशी से मना रहे हैं, पर कुछ लोग जिनकी मन्नत पूरी हो जा रही है वो लोग ऐसे उठा रहे हैं। कितने सालों से आप लोग कर रही हैं?
मेरा तो बहुत साल नहीं हुआ है, पर फिर भी मेरा ये 7वां साल है। ये मन्नत ये सबसे बड़ा महान छठ होता है, सबसे कठिन व्रत होता है और इसमें श्रद्धा और विश्वास के साथ करिए तो हर एक चीज आपको मिल जाता है। और ये मन्नत के लिए मेरे लिए मेरी सारी मन्नतें पूरी हुई हैं और भी मन्नत है मेरी जो पूरी हो जाए तो मैं जोड़ा कोशी भरूंगी। बहुत अच्छा ये लगता है।